भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय। भलई माता, जय भलई माता, जय भलई माता। आज के इस जनसभा में यहां पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ मित्र, जिनके साथ मुझे विधानसभा में रहने का मौका मिला और पूर्व में मंत्री रहे श्री हर्ष महाजन जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ, कर्मशील, संवेदनशील और आप लोगों के बीच में कार्य करने वाले ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री DS ठाकुर जी, हमारे जसवीर जी जिला के अध्यक्ष, विजय ठाकुर जी मंडल के अध्यक्ष, बलवंत सिंह ठाकुर जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, देशराज बसंत जी मंडल के महामंत्री, मदन ठाकुर जी जिला सचिव, कंगना सेठी जी बहन चेयरमैन BDC, विनोद जरयाल जी BDC के वाइस चेयरमैन, श्रीमती रानी शर्मा जी नगर परिषद की चेयरमैन डलहौजी और श्रीमती सत्यमेव जयते महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया और जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उसके लिए मैं जहां आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वहीं आपका उत्साह मुझे आश्वस्त भी करता है कि 12 नवंबर को आपने DS ठाकुर जी को विजयी बनाना है और 8 तारीख को आपने इनको विधानसभा में भेजना है। यह मैं आपकी तालियों से, आपके उत्साह से मुझे स्पष्ट दिख रहा है। मित्रों, जब चुनाव की बात आती है, इस उत्साह को देखकर एक और भी स्थिति मुझे आगे स्पष्ट दिखती है और वो यह दिखती है कि हिमाचल के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि राज नहीं, रिवाज बदलेंगे। ये अल्टा पलटी नहीं, जयराम जी के नेतृत्व में फिर से हम 8 तारीख को विजयश्री होंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जब मैं मोदी जी के नेतृत्व की बात करता हूं, तो मैं यह भी आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने सिर्फ देश की इज्जत ही नहीं बढ़ाई है, दुनिया में भारत के नाम को रोशन किया है। और उनका जो प्रेम हम हिमाचल के साथ देखते हैं, जो उनका हम आशीर्वाद देखते हैं, जो प्यार देखते हैं। अभी अभी चंबा आए थे, आप लोगों को उत्साह देख करके वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और जिस तरीके से उन्होंने आपसे कहा था
जब आपने उनको वो डोरा चोला दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको किसी पूजने वाले स्थान पर जरूर पहन के जाऊंगा। और आपने देखा और दुनिया ने देखा कि वो डोरा चोला पहनकर वह उस दिन केदारनाथ में गए थे और पूजा अर्चना की थी। यह बताता है उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति लगाव। यह बताता है उनका शिव भक्ति से ओतप्रोत चंबा के प्रति उनका लगाव। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की चिंता की है, उसको हिमाचल की जनता और चंबा की जनता कभी भूलेगी नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल जिसको कहते हैं समय आने पर उसको जरूर याद करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद भी चंबा की जनता, सलूनी की जनता, खजियार की जनता, डलहौजी की जनता जरूर देगी, यह मुझे विश्वास है। मित्रों, आपने यह भी देखा होगा कि जब हम सब लोगों ने कहा कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, तो मोदी जी ने कहा मोदी जी ने नहीं किया, ये आपने किया। क्योंकि आपने सही समय पर सही जगह सही कमल के निशान पर बटन दबाया, तब मोदी जी ने उन सारे कामों को करने का काम पूरा हुआ है। आज मैं यहां बैठा देख रहा हूं, आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, मुंह में किसी के मास्क नहीं है। यहां अमेरिका का राष्ट्रपति भी जो बाइडेन जब माइक के सामने आता है तो पहले मास्क हटाते हैं, भाषण देते हैं और फिर मास्क पहन लेते हैं। यानी अमेरिका भी अभी कोरोना से सुरक्षित नहीं हुआ है, यूरोप भी अभी तक कोरोना से सुरक्षित नहीं हुआ है। और यहां मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बनाकर और 219 करोड़ डोज लगा के, डबल डोज बूस्टर के साथ लगा के आपको सुरक्षा कवच पहना दिया है। इस बात को भी हमको समझना है। ये सुरक्षा कवच जो आपको पहनाया है, उसमें जयराम ठाकुर भी पीछे नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश नंबर 1 रहा है, पहले डोज लगाने में भी और दूसरे डोज लगाने में भी फर्स्ट रहा हिमाचल प्रदेश। आज मुझे खुशी होती है कि भारत इथेनॉल के प्रोडक्शन कैपेसिटी में डबल हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा ली है। आज जो आप मोबाइल में सिम लगाते हैं ना, चिप, ये पहले हम खरीदा करते थे, आज हम दुनिया को बेच रहे हैं और दुनिया में हम आगे बढ़े। मोबाइल बनाने में भारत नंबर 2 पर खड़ा हो गया है, नंबर 2 पर। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये नंबर 2 पर भारत खड़ा हो गया है। इस्पात और स्टील बनाने में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर भारत खड़ा हो गया है। और ये कोरोना के मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि सही नेतृत्व को आशीर्वाद मिलने से सही नतीजे आते हैं। आज मुझे खुशी है, एक समय था, ओ भाई, एक समय था, मैं आपके जोश की बड़ी इज्जत करता हूं, एक समय था
जब एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे बीच से गायब हो जाते हैं। आज हम खुशी के साथ आपको बता सकते हैं कि मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक के खाते में पहुंचा दिया है। अभी शिमला आए थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उन्होंने एक बटन शिमला के रिज मैदान में दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया। यह है डिजिटल इंडिया, यह है बढ़ता हुआ इंडिया, यह है जिसे हम कहते हैं कि भारत आज डिजिटलाइज हो गया है। मित्रों, मैं देश की तो आपके सामने तस्वीर रख ही रहा हूं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो मैं यहां गौरव से कह सकता हूं कि हिमाचल का विकास भी तभी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? डैमों की झड़ी लगी थी कि नहीं लगी थी? और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वह इकोनॉमिक पैकेज हमसे ले लिया गया। कांग्रेस लेने वाली बनी, हम देने वाले बने। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हिमाचल पहाड़ी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट था। केंद्र हमको 90 पैसे देता था तो हम 10 पैसे अपने विकास में लगाते थे, लेकिन वीरभद्र जी के जमाने में यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमसे ले लिया गया। दिया नहीं, ले लिया गया। और आपको जानकर के याद होगा, शांता कुमार जी अधिकार यात्रा लेके दिल्ली गए थे, धूमल जी न्याय यात्रा लेके दिल्ली गए थे, दिल्ली में आवाज उठाई थी, किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी थी। जब मोदी जी फिर से पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने तो फिर से हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल हो गया। और अब जयराम जी अगर 10 रुपए लगाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी 90 रुपए लगाते हैं और आपके विकास में काम चलता है। ये अंतर आ गया। आपको मालूम होगा, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि मित्रों, विषय डीएस ठाकुर का है, लेकिन डीएस ठाकुर किन बातों के लिए खड़ा होगा उसको वो आपको समझना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए। अटल जी ने डिफेंस को ध्यान में रखते हुए और लाहौल स्पीति को ध्यान में रखते हुए जो 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता था, आने जाने के साधन बंद हो जाते थे, उसका शिलान्यास किया 2002 में और कहा कि यह अटल टनल बनेगा। 2003-4 में सरकार चली गई, यूपीए की सरकार आई। 2003 से लेकर 2014 तक 1300 मीटर ही टनल बना, 1300 मीटर। मुझे याद है अटल जी मिले थे मनाली में, मैंने कहा, उन्होंने मेरे से पूछा और उन्होंने पूछा मुझसे कि उस टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा रुक गया है काम। अटल जी ने कहा था यह टनल की पत्थर मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी बने प्रधानमंत्री, 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का अटल टनल बना करके हिमाचल की जनता और लेह की जनता को समर्पित कर दिया गया। इसलिए मित्रों, जब सही सरकार आती है तो सही काम होता है, और जब सही सरकार नहीं आती है तो काम का नुकसान हो जाता है। मित्रों, अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, तो हम सब लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि पिछले 5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 83,727 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए दिए हैं। कितने दिए?
83,727 करोड़। ये किस लिए? ये इसलिए, मैं इसीलिए कहता हूं, हिमाचल के प्रति उनका आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति उनका लगाव, हिमाचल के प्रति विकास के लिए जिस तरीके से काम किए गए हैं, उसी तरीके से सेंट्रल टैक्सेस में भी हमको 27,000 के आसपास 27,000 करोड़ रुपए हमें मिले हैं। मित्रों, अभी अभी ऊना में ड्रग बल्क पार्क बना, 2,000 करोड़ रुपए की लागत से। हमारे हर्ष महाजन जी बैठे हैं, उन्हें ध्यान में है कि ड्रग बल्क पार्क के लिए कितने लंबे समय से हम लड़ रहे थे, हमें नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मोदी जी ने यह तय किया कि अगर ड्रग बल्क पार्क मिलेगा, बल्क ड्रग पार्क, तो वह हिमाचल प्रदेश को मिलेगा और 2,000 करोड़ रुपए की लागत से मिलेगा। मेडिकल डिवाइसेस पार्क, यह भी हिमाचल को मिला है। नेशनल हाईवेज, यह भी हिमाचल को मिला है। अब आप एम्स की बात कर लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। पहले आप इलाज के लिए दिल्ली जाया करते थे, आप इलाज के लिए चंडीगढ़ जाया करते थे। अब 2 बड़े सेंटर्स बने हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मेडिकल कॉलेज चंबा को मिलेगा। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने चंबा को, हमीरपुर को और सिरमौर को मेडिकल कॉलेज दिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने विकास की कहानी सुना रहा हूं। आज हिमाचल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो गया है। 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 14,075 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 1,475 करोड़ रुपए की लागत से, यानी 1,500 करोड़ रुपए की लागत का एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना है। अभी 300 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में बनेगा। आपको अगर बड़ा इलाज कराना पड़ा तो आप ऊना पहुंच जाएंगे, आप बिलासपुर पहुंच जाएंगे। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन उसके इलाज का पुख्ता इंतजाम हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसलिए विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं, और चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क हो, चाहे हाइडल प्रोजेक्ट हो, एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिला है। और यह इलाका भी पीछे नहीं रहा है। जब मैं चंबा की बात करता हूं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहीं सिविल अस्पताल सलूनी 50 बेड का, इसका भी सैंक्शन होकर के यह भी काम शुरू हो गया है और यहां सलूनी की चिंता की गई है। उसी तरीके से आईटीआई सलूनी, यह भी, इसका भी काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से 45 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम सलूनी में, इसका भी काम चल रहा है। अभी अभी 65 करोड़ रुपए की स्कीम डलहौजी के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 65 करोड़ रुपए की स्कीम, वह भी चल पड़ी है। बनी खेत में डिग्री कॉलेज बन रहा है। उसी तरीके से बीडीओ का ऑफिस बाथरी में बन रहा है, और तेलका में उप तहसील भी बनने का काम, उसका भी ऐलान हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये सारे काम जो अभी कहीं चर्चा में, भाषण में मैंने सुना कि 35 साल बाद किसी को आइडिया के सूझा, आइडिया बताओ, तो आइडिया बताने के लिए हम रह गए क्या? और 35 साल में एमएलए बन करके रहने के लिए आप हो गए क्या? इसमें एक ही आइडिया है। उनको मैं एक ही आइडिया दूंगा कि आप घर में अब आप आराम कीजिए और डीएस ठाकुर को काम दीजिए। यही आइडिया है। ठीक है मेरा आइडिया? मेरा आइडिया ठीक है? आइडिया ठीक है? 8 तारीख को लागू कर देना आइडिया। मित्रों, आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्या कारण है कि इतने साल रहने के बावजूद भी आपके यहां डिग्री कॉलेज नहीं आया? क्या कारण है कि आपके यहां डलहौजी जो टूरिस्ट सेंटर है
वहां पानी की स्कीम माकूल नहीं पहुंची? क्या कारण है कि 50 बिस्तर के अस्पताल के लिए भी सलूनी की जनता तरसती रही, किसी ने सुध नहीं ली? क्या कारण है कि विकास के दृष्टि से जो कार्य होने चाहिए थे वह कार्य नहीं हुए? वो इस कारण से क्योंकि उन काम करना उनकी आदत में नहीं है, काम करना उनकी सोच में नहीं है, काम करके लोगों की सेवा करना ये कभी सोचा नहीं। बड़े परिवारों में पलने वाले क्या जानते हैं कि आम आदमी की तकलीफ क्या होती है? ये डीएस ठाकुर है, बताइए ठाकुर साहब आपके बीच में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? कंधे से कंधा मिला करके आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम किया कि नहीं किया? 45 करोड़ की पानी की स्कीम लेके आए कि नहीं आए? 65 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम लेकर के आए कि नहीं आए? डिग्री कॉलेज खुलवाया कि नहीं खुलवाया? घोषणा करवाई कि नहीं करवाई? उप तहसील देने का काम किया कि नहीं किया? मित्रों, ये बताता है कि डीएस ठाकुर आपके लिए हैं और दूसरे वाले परिवार के लिए हैं। वो परिवार के लिए हैं। आपको अपना हक तय करना है। ये विषय डीएस ठाकुर का नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, ये विषय सलूनी की जनता के लिए है, उसके हक के लिए है, उसके अधिकार के लिए है, उसकी लड़ाई लड़नी है। ये डलहौजी की जनता को हक की लड़ाई है और वो हक की लड़ाई आप जरूर लड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपको जब रिवाज बदलने की बात कहता हूं तो हमने कई जगह रिवाज बदले हैं। असम में हमारी सरकार कभी नहीं थी, हमने सरकार बनाई और दोबारा वहां पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश 38 साल से कोई भी पार्टी सरकार दोबारा नहीं बना पा रही थी। 38 साल से वहां भी हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और दोबारा 38 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। यहां पड़ोस में उत्तराखंड में जब से राज्य बना है कभी भी एक पार्टी की दोबारा सरकार नहीं आई थी, लेकिन पिछले साल वहां भी हमने रिवाज बदल दिया और वहां भी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। गोवा में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार हैट्रिक बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मणिपुर में जहां हमारी कभी सरकार नहीं थी वहां हमने सरकार बनाई और दूसरी बार शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और अब हिमाचल प्रदेश में भी राज नहीं रिवाज बदलेंगे और इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक और पार्टी बीच में आई थी, वो आई पहले गई पहले, आई पीछे गई पहले, क्रीज पर टिकी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली और पंजाब हमारे बड़े नजदीक है, हमको उनकी एक्टिविटी मालूम हुई। हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है, उनको मालूम चला कि ये तो छल कपट में चलाने वाली पार्टी है, तो वो समझ गए कि यहां पर उनका काम नहीं चलेगा। फिर वो गुजरात बड़े दूर गए ताकि कम से कम दिल्ली की हवा वहां तक ना पहुंचे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांगने आपसे आए हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये दोनों पर्यायवाची। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन के लिए काम करते हैं। हम सेवा भाव से काम करते हैं, वो मेवा खाने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर से नीचे तक सारे के सारे
या तो जेल जाने को तैयार हैं या बेल पर हैं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो, सोनिया जी बेल पर हैं कि नहीं है? राहुल जी बेल पर हैं कि नहीं है? प्रतिभा जी बेल पर हैं कि नहीं है? और ये हमारे उनके छोटे बेटे विक्रमादित्य बेल पर हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? और यहां भी बेल पर हैं कि नहीं है? ये एक ही तरीका है इनका, एक ही रास्ता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप डलहौजी को विकास की ओर आगे ले चलें, नई मंजिलें तय करें, नई रास्ते तय करें। ये जगह टूरिज्म के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है और आगे चल करके इसको टूरिज्म के लिए विकसित करेंगे। विकसित करने के लिए सबसे पहली चीज होती है अच्छी सड़क, पानी की व्यवस्था, अच्छी बिजली, ये सब मुहैया कराई जा रही है। और इसके साथ साथ यहां पर टूरिज्म डेवलप हो, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो इसका टूरिज्म का स्कोप है, इस स्कोप को हम पूरा का पूरा इसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मुझे पता चला बड़े दूर दूर से आप आए हैं, बड़े पहले आकर के आप बैठ गए थे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपने मेरी बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी है। अंतिम बात को फिर से याद रख लेना, आइडिया अच्छा है, 8 तारीख को आइडिया लागू कर देना। और डीएस ठाकुर को आपने विधानसभा में पहुंचा देना। बोलिए, डीएस ठाकुर को पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, ऊपर से आवाज चाहिए। पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? इधर से आवाज चाहिए मुझे, इधर से मुझे आवाज चाहिए। मित्रों, मैं आश्वस्त होकर के जा रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि डीएस ठाकुर विधानसभा में पहुंचे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे विकास पूरा होगा, संपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नड्डा जी, आपने हम सबका मार्गदर्शन दिया, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और डलहौजी विधानसभा के सलोनी के क्षेत्र में अपना कीमती समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी मंडल डलहौजी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत तथा वंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डलहौजी।